हेलो एवरीवन, पीसीआई के एक नए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज फिर से बात करने वाले हैं। क्या है नया नोटिफिकेशन? पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेजेस के अप्रूवल के लिए हमें क्या नया नोटिफिकेशन बताया है। देखिए यहाँ पे 26/11/2022 का आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हो जो कि न्यू नोटिफिकेशन है, जो कि हमने बात की थी 24/11/2022 को आने वाले नोटिफिकेशन के बाद 26/11/2022 को एक और नोटिफिकेशन आया है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। और जैसे कि मैंने इससे कोरिलेट करके आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि इससे मैंने आपको कोरिलेट करके एग्जिट एग्जाम भी बताया था, इससे कोरिलेट करके फार्मा क्लिनिक भी बताया था, इससे कोरिलेट करके ये भी बताया था कि आने वाले टाइम में फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो शायद बहुत आगे तक जाएगा। शायद ही ऐसा हो सकता है कि जितनी स्ट्रिक्टनेस उस प्रोफेशन में हो जाए उतने ही अच्छे फार्मासिस्ट हमें बाद में देखने को मिलेंगे। 1000+ कॉलेजेस इसका अप्रूवल रद्द कर दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब है अगर एक कॉलेज में 60 बच्चे भी हैं तो 60,000 स्टूडेंट हो जाते हैं, जिनका की फ्यूचर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर आने वाला है और दिसंबर में भी इन्होंने डेट दे दी है 7 दिसंबर कॉलेजों को। तो 7 दिसंबर के बाद 10-12 दिसंबर तक आपको पता चल पाएगा कि फाइनली आपका कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड हुआ है या फिर उसका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है, रिजेक्शन लिस्ट में है। कुछ क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका हमें मैसेज आया, कॉल्स आए, कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिला कि मैम हमारा कॉलेज का नाम इसमें रिजेक्ट लिस्ट में है, अब मैं क्या करूं, क्या हो सकता है। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले तो 7 दिसंबर तक का वेट करना है, जो कि पीसीआई ने डेट दी है कि हाँ भाई 7 दिसंबर तक आप लोगों अगर जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं वो सबमिट कर देते हो तो उसके बिना पे फिर से कार्रवाई होगी। और अगर अप्रूवल देना होगा तो वो 10 से 12 तारीख तक आपका फाइनल हो जाएगा, वरना वो जो रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम है वो आपका कॉलेज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा पीसीआई का खुद का जो एक तरीके से केस है वो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, जो कि किसी एक कॉलेज, महाराष्ट्र के कॉलेज ने डाला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अभी घोंच-पोच चल रही है, यही कारण है कि अभी तक कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं। सो इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब सुधार अपने अंदर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में फार्मेसी प्रोफेशन का जो नाम है वो बहुत ऊंचा हो जाए। सब्जेक्ट की बात करें, कॉम्प्लियंस ऑन द डिसीजन ऑफ 381 एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पीसीआई एज अपलोडेड ऑन पीसीआई वेबसाइट, स्पेसिफिक कॉम्प्लियंस भी सबमिटेड। कहने का मतलब है वही सारी चीजें कि जो भी फाइनल डिसीजन है, जो भी चीजें हुई हैं और फाइनल डिसीजन आया है पीसीआई का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो भी 381 एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो भी डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, वो पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गई है लिस्ट। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसको अप्रूवल मिला है, किसको नहीं मिला है, और ये कहीं ना कहीं इनका फाइनल डिसीजन है। इसीलिए एक बात को ये दूसरी बार भी हमें नोटिफाई करके बता रहे हैं। सो इसमें कोई ना कोई तो बड़ा यहाँ पे लोचा हो गया है। इस बार जो होने वाली हैं चीजें वो आसान नहीं होंगी। पीसीआई जो है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वो इसी आसानी से इस बार अप्रूवल नहीं देगा। सर मैम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटीड अबाउ, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट डिसीजन ऑफ 381 EC आर अपलोडेड ऑन द काउंसिल वेबसाइट। द इंस्टीट्यूट्स में सबमिट कॉम्प्लियंस थ्रू ईमेल हार्ड कॉपी ऑन काउंसिल फॉलोइंग ईमेल आईडी। इनके कहने का मतलब है जो इन्होंने टाइम दिया है, स्पेसिफिक टाइम दिया है कॉलेजेस को, वो इस ईमेल आईडी पे सारी डिटेल्स अपनी जो है वो इस ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर दे। अदरवाइज आप फिजिकली जाके भी सबमिट कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट द कॉम्प्लियंस शैल बी फॉलोइंग फॉर्मेट। जो कॉम्प्लियंस आप भेजोगे वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। सीरियल नंबर, डिसीजन ऑफ द रिलीवेंट सेंट्रल काउंसिल रीडिंग टू द अपील क्वेट डिसीजन एज अवेलेबल ऑन पीसीआई वेबसाइट। जो पीसीआई की वेबसाइट पे जो आपको डिसीजन दिख रहा है वो आपको पेस्ट करना है। स्पेसिफिक कॉम्प्लियंस, किसके लिए आप कॉम्प्लियंस डाल रहे हो, एनेक्सर नंबर ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी, राइट। एनेक्सर नंबर मतलब किस एनेक्सर में आपका जो नाम है कॉलेज का वो आया है, उसका या तो आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर दे, अगर आपके पास कुछ है उसका प्रूफ तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है,
देखिए ये इन्होंने मेंशन किया है, वेयर एवर कॉम्प्लियंस रिलेटेड टू टीचिंग स्टाफ द इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन ऑन द एनक्लोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 1, प्लीज एंश्योर इट फॉर स्पीडी consideration of your appeal. Next है the supporting documentary evidence shall be Hindi or English duly assessed by the principal and clearly legal, जो लीगेबल मतलब क्या है, अब मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ। अगर किसी टीचर या फिर टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड आपका जो अप्रूवल है वो कैंसिल हुआ तो उसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट में सारी चीज़ें सबमिट करनी है और जो भी चीज़ हो वो लीगल हो, ठीक है जी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि बेतुकी हो, ठीक है। हर चीज का तुक निकलना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। जो कॉम्प्लियंस आप दोगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने वहां पे कॉम्प्लियंस में डाल दिया। योर काइंड सपोर्ट इज सोलिकेटेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अपील प्रोसेस 2022 एंड 2023, मतलब 2022-23 के अप्रूवल के लिए आपने ये करना है जिसका कैंसिल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये इन्होंने फॉर्मेट दे दिया किसके लिए, टीचर्स के लिए। मतलब अगर आपका जो अप्रूवल कैंसिल हुआ है वो टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दोबारा फिल करके ये सबमिट कर देनी है, ठीक है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, प्लीज नोट दैट। अब इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी हमें दे दिया है। इसमें क्या मेंशन है, स्पेशलाइजेशन एट एमफार्म हैज टू बी नेसेसरली इंडिकेटेड, फेलिंग विच द सेड फैकल्टी विल नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। कहने का मतलब है कि जो फैकल्टी जिसके कारण वो कैंसिल हुआ है उन्हें दोबारा से वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी फैकल्टी हो वो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए हो, जितनी क्वालिफिकेशन के साथ जितनी फैकल्टी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द पीसीआई, तो उतना ही वहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए। सारी जो आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे या फिर जो भी आप कॉम्प्लियंस देंगे तो उसमें सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं इस बार भी गलती करोगे अप्रूवल मिल जाएगा। कंप्लीटली यहाँ पे जो पीसीआई है बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बार, ये तो मुझे भी कंफर्म हो गया भाई। और जो जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होगी वैसे ही आपको एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जल्दी ही एग्जिट एग्जाम के बाद एक फार्मासिस्ट को उसके अधिकार जो हैं वो और ज़्यादा भी होने वाले हैं कि नॉर्मल मेडिकेशन जो है वो एक फार्मासिस्ट कर पाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे आशा लगती है। क्योंकि पीसीआई जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने के चक्कर में है, इम्प्लीमेंटेशन करने का सोच रहा है फार्मेसी प्रोफेशन में। सो दैट्स वाई आप लोग इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और जितना हो सके अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च करके ही उस कॉलेज में एडमिशन लें। और ये हाँ एक चीज़ और, बच्चे जो पूछ रहे हैं बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम कहाँ पे सर्च करें, क्या सर्च करें, सो बेटा आपने सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे देखिए डिसीजन ऑफ ईसी एंड सीसी, मैंने कम से कम 8 से 10 पीडीएफ जो हैं वो अपलोड कर दिए टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, एसबी फार्मेसी के नाम से है। उसमें मैंने कम से कम 8 से 10 जो पीडीएफ हैं वो अपलोड किए हैं, उन्हें खोल के देखो कि उसमें आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है। फिर भी यहाँ पे आपको डिसीजन ऑफ ईसी एंड सीसी में आना है। आने के बाद यहाँ पे देखिए डिसीजन ऑफ 381 एट एग्जीक्यूटिव कमेटी, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और ऐसे ही यहाँ पे 8-10 लिस्ट अपलोडेड है, तो उनमें आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है, उसमें अप्रूवल में है या रिजेक्शन में, सब चीजें आपने यहाँ से पता चल जाएंगी। तो आप क्यों परेशान होते हो, ठीक है जी। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, सो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अदरवाइज दूसरी चीज भी मैं आपको, दूसरे जो एनेक्सर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, देखिए यहाँ पे इसमें भी सारी चीजें मेंशन है, तो आपने कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें क्यों कौन कौन सी चीजें मेंशन है वो आप देख लीजिए, ठीक है जी। देखिए ये यहाँ पे आ जाता है आपका 1 नंबर पे कौन सा क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी कि किस फैकल्टी के नाम की वजह से या फैकल्टी के वजह से क्या अप्रूवल कैंसिल हुआ है, किस कारण हुआ है। और सारी चीज़ें तो इनमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर ए और बी में सारी वो चीज़ें मेंशन है जो कि आप देखना चाहते हो कि आपका अप्रूवल कॉलेज का जो है कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी थी, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो को पहले पूरा देख लिया करो, बच्चे वीडियो देखते नहीं है, शुरू में देखा बस इतने हाइपर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि अब मुझे कहाँ से मिलेगा पीडीएफ। पहले वीडियो देखो तो पूरा कि कहाँ मिलेगा वीडियो का। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना चाहते हो यहाँ से देखो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, जितने भी इनके डिसीजन वगैरह जो भी आए पीसीआई के लास्ट कुछ दिनों में सब मैंने अपलोड कर दिया, जो भी आपके काम का हो, मतलब का हो। बस ये होना चाहिए कि आप लोग अवेयर रहें। अगर किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ोगे जिसे अप्रूवल ही नहीं मिला है तो इसका मतलब है आपकी डिग्री का भी कोई मतलब नहीं होगा, फिर वो भी बेकार है, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात जो होता है
अच्छे के लिए होता है। जिन स्टूडेंट का कॉलेज का अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 साल बर्बाद हुआ, 4 साल बर्बाद नहीं हुए। और जरूरी नहीं है साल बर्बाद हो, किसी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो अभी भी, क्योंकि CUET के कारण वैसे ही एडमिशन लेट हुए हैं, सीट्स बाकी हैं, तो आप ट्राई कहीं और जरूर करना। अदरवाइज घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये शुक्र मनाना है कि अच्छा हुआ मैं इस फर्जी कॉलेज से बच गया, है ना। तो ये सोच के अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। अगर फार्मेसी में अच्छा करियर बनाना चाहते हो, आपका पैशन है फार्मा करना, तो आप BSP फार्मेसी के कोर्सेज अभी से विजिट करो। अगर आपको सच में पढ़ना है और अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है तो फिर तो कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन में बच्चों का जो मोटिव बन गया है, स्टूडेंट्स का जो एक टारगेट बन गया है, वो बन गया है सिर्फ बस मुझे किसी तरह पास होना है, डिग्री लेनी है, बट डिग्री आ जाए तो पैसों की बारिश हो जाएगी। ऐसे पैसों की बारिश नहीं होती बच्चे। पैसों की बारिश के लिए नॉलेज होना जरूरी है, पैसों की बारिश के लिए आपको दिमाग होना जरूरी है, उस दिमाग में कुछ ना कुछ फार्मा का भरा हुआ जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस डिग्री आ गई और हो गया काम, नहीं, ये आपकी गलत सोच है, गलत धारणा है। और अगर आपका कोई जूनियर भी है तो उसे अकल दिया करो कॉलेज में। सीनियर्स की वजह से कहीं ना कहीं जूनियर खराब हो जाते हैं कॉलेज में जाके, वरना फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा तो इतना एक्साइटेड होता है पढ़ाई के लिए, अगर उसे कोई मोटिवेशन स्पीच देने लगे डेली या फिर कोई मोटिवेट करने लगे, चाहे वो कोई टीचर हो कोई सीनियर हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे चला जाए। बट उसका फर्स्ट ईयर में इतना मोटिवेशन डाउन कर दिया जाता है कि बाकी के 3 साल बस उसे लगता है मैं पास हो जाऊं किसी तरह, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि आप लोगों को समझना चाहिए कि फार्मेसी प्रोफेशन की अगर इज्जत बनानी है तो वो खुद से है। अगर हम चाहेंगे तो फार्मेसी प्रोफेशन बहुत आगे भी चला जाएगा, लेकिन सबको साथ में मिलकर उसके लिए काम करना होगा। एक डिग्री धारक नहीं बनना है फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट बनना है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो कोई दवाई भी नहीं बना पाएगा, और दवाई आप बनेंगी नहीं तो बिकेंगी कैसे, इलाज होगा कैसे। तो फार्मासिस्ट बहुत जरूरी है, हर तरीके से फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दो कि फार्मेसी करने के बाद आपको रोजगार नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना रोजगार लेने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है आप लोगों का अवेयर होना। अपनी स्टडी कंटिन्यू करो BSP फार्मेसी के साथ। एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्फ गाइडेंस, सारी चीजें मिलेगी। 8 महीने की वैलिडिटी के साथ घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जाएंगे मात्र कुछ ही प्राइस में। जहां आप लाखों का कोर्स करते हो वहां 1000-1500 रुपए देके आप 8 महीने के लिए लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, रिवीजन, क्विक रिवीजन, मतलब सब कुछ आपको दिया जा रहा है मात्र बहुत कम प्राइस में, बहुत ही कम। मुझे तो ऐसा लगता है कई सारे स्टूडेंट तो पूछते भी हैं, जैसे उन्हें कोर्स का प्राइस बताया जाता है तो 10 बार तो वो कंफर्म करते हैं मैम इतने में। एक स्टूडेंट थी कोई क्या नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो उस स्टूडेंट ने तो हमारा जो कोर्स था 3rd सेमेस्टर का 2399 का था, उस स्टूडेंट ने 24,000 आपको यकीन होगा 24,000 उस स्टूडेंट ने हमें मतलब भेज दिए। 24,000 भेजने के बाद मैम डन, मैम होगी पेमेंट, आप मुझे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको हम ज्वाइन तो कर दें, लेकिन आपने भाई पेमेंट कितना किया है, सोचने वाली बात है। जब उस बच्चे को फिर कॉल किया गया तो बोलती है मैम मुझे तो लगा कि मतलब 24,000 का ही कोर्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 2400 रुपये का कोर्स था, वो भी 3rd सेमेस्टर का, वो भी जिसमें कि होम डिलीवरी, नोट्स, गिफ्ट्स, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 8 मंथ के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ हम देते हैं। 8 महीने बहुत लंबा टाइम होता है ना। तो आप लोगों को समझना चाहिए। अभी हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है जिसमें कि पूरी तैयारी करवाई जा रही है विद इन 3 मंथ्स में आपकी। तो एक बार जाके विजिट करें, पहले डेमोज देखें, सारी चीजें देखें। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास चल रही है, शाम को 2 घंटे डेली लाइव क्लास हो रही है, वो भी आप लोग अटेंड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, वो इसलिए है कि आप लोग डेमोज देखते हो। तो मुझे लगा यार कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो जो चीजें हमें दिखाई जाती है, कहीं ना कहीं जब हमारे पास पार्सल आता है तो उतना सेटिस्फेक्शन हमें नहीं होता, हमें लगता है यार ऐसा तो नहीं दिख रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज की जो दिखाया वो मिला नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने लाइव चलवा दी यूट्यूब पे कि भाई खूब देखो, जब तक आपका मन ना भरे तब तक देखो, जब अच्छा लगे तब जाके कोर्स में ज्वाइन करो। सो BSP फार्मेसी बिल्कुल सच्चे और ईमानदार तरीके से आप लोगों की सहायता करना चाहता है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए प्लीज। फार्मा फील्ड में कोई ना कोई रिवॉल्यूशन लाने के लिए किसी ना किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने एक शुरुआत की है। आप लोग प्लीज सहयोग करें, जितना हो सके BSP फार्मेसी को सपोर्ट करें। आप लोगों के साथ की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है हम लोगों को, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं इसीलिए हम हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे, राइट। सो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।